वेलकम बैक जी। फिटनेस की दुनिया से अब आपको लेके चलेंगे जहां पर सरगोदा की बात करें यूनिवर्सिटी की, वहां पर टैलेंट लीग पंजाब हैंडबॉल प्रोफेशनल लीग का इनेकाद किया गया था। पंजाब से 5 टीमों ने इसमें शिरकत की थी और अगर बात करें फैसलाबाद ने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें कि जो एक रोल प्ले करती हैं, खास करके स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की बात करें। इस वक्त हमारे साथ ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के वाइस चांसलर, टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे इस लीग के बारे में और खास करके इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की, कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है यूनिवर्सिटी लेवल पे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, आवाज आ रही है जी? वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें हैंडबॉल प्रोफेशनल लीग की बात करूं, बड़ा इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है, क्योंकि जब यूनिवर्सिटीज की बात होती है तो यूनिवर्सिटीज के अंदर खास करके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कितनी इंपॉर्टेंट अपना होती हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं यूनिवर्सिटीज का, कि यूनिवर्सिटीज क्या रोल प्ले कर सकती हैं। मैं समझता हूं कि ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं यूनिवर्सिटीज के लिए रूह रवां का काम करती हैं, और एक जो हेल्दी माइंड है एक्चुअली वो अच्छी तालीम के लिए बहुत जरूरी होता है, और वो हेल्दी माइंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी और इन चीजों से आ सकता है। तो जिसके लिए माशाल्लाह ये जो हैंडबॉल जो प्राइम मिनिस्टर का टैलेंट हंट स्कीम है, प्रोग्राम है, उसके तहत इसके मुकाबला जात कराए गए। ये तकरीबन 5 डिवीजन की टीम्स जो थी, पंजाब है उसमें, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, सियालकोट और गुजरांवाला, तो 5 रीजन्स की 5 जगहों पे ये मुख्तलिफ ट्रायल कराए गए। पहला स्टेज होता है, पहला मरला होता है इसका ट्रायल का होता है। तो इन 5 शहरों में ट्रायल कराए गए। उसके बाद जब 5 टीमें यहाँ से सिलेक्ट हो गई, एज लिमिट जो खिलाड़ियों की नॉर्मली इस टैलेंट हंट स्कीम के साथ रखी हुई है, दैट इज बिटवीन 15 एंड 25, और इसके लिए तालीम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। खिलाड़ी एक अनपढ़ भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है। तो 5 जो टीम्स हैं वो 5 डिवीजन से सिलेक्ट हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप इसका होता है वो लीग मैचेस होते हैं, लीग बेस पे मैच होते हैं। यानी इन 5 टीमों के आपस में मैचेस कराए जाते हैं, यानी लाहौर का फैसलाबाद के साथ, फैसलाबाद का सियालकोट के साथ। तो वो उन 5 जो टीम्स थी उनके आपस में मैच कराए गए, और उसके बाद कि उनमें से पोजीशन निकाली गई कि पहली पोजीशन पे कौन है, दूसरी पे कौन है, तीसरी पे कौन है। तो पहली पोजीशन वाले को तकरीबन 1,20,000 प्राइज दिया गया, और फर्स्ट पोजीशन होल्डर थे इस सारे प्रोसेस में फैसलाबाद की टीम। और दूसरी पोजीशन जो है माशाल्लाह लाहौर की टीम ने ली, और उनको 60,000 के करीब प्राइजेस दिए गए, और इसके साथ शील्ड और गोल्ड मेडल भी तकसीम किए गए। तीसरी पोजीशन लेने वाली सरगोदा डिवीजन की टीम थी, और जिसको 36,000 रुपए इनाम दिया गया, और साथ ही मेडल्स और शील्ड से भी नवाजा गया। तो ये 5 टीमें में से 3 टीमें आई, और उसमें अब जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर है इसका आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 4 सूबों में इसके मैचेस हो रहे हैं, इसी तरह सिलेक्शन हो रही 5 सूबों में। अब ये जब यहाँ से एक टीम फर्स्ट जो पोजीशन पे आई है, ये अब पूरे बाकी सूबों के साथ जाके मैच खेलेंगे, और उसके बाद नेशनल लेवल की टीम इन 5 सूबों से एक नेशनल लेवल टीम बनेगी। मेरे ख्याल में ये जो प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है बहुत ही इंपॉर्टेंट है टैलेंट हंट करने के लिए। और ये तो हैंडबॉल एक एक्टिविटी थी, इसके अलावा तो 12 डिफरेंट गेम्स के कॉम्पिटिशन हुए हैं पिछले 1 साल के अंदर अंदर, और सरगोदा यूनिवर्सिटी ने उसमें बड़ा लीडिंग रोल प्ले किया। हमने 3 डिफरेंट जो एक्टिविटीज थी, हैंडबॉल था, और भी 2 एक्टिविटी, फुटबॉल था, एक और वॉलीबॉल में भी, तो बैडमिंटन, 3 जो हमारी मेन गेम्स थी उसमें हमने लीडिंग रोल प्ले किया पूरे पंजाब में, सरगोदा यूनिवर्सिटी में। और इसका जो सेहरा जाता है प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है, आई थिंक इट्स ग्रेट इनिशिएटिव। और उसके बाद जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसकी जितनी भी फंडिंग थी, जितनी भी मैचेस हुए, फंडिंग प्रोवाइड की हायर एजुकेशन कमीशन ने, और हम अप्रिशिएट करते हैं उनकी लीडरशिप को, जो प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हैं और डायरेक्टर डीजी स्पोर्ट्स हैं जवेद अली मेमन साहब, ये उनकी काविशों से, उनकी सपोर्ट के साथ ये पूरे मुल्क में मैचेस कराए गए। हमने पंजाब की जिम्मेदारी हमने ली, बाकी सूबों में भी इस तरह ये मैचेस हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की इनिशिएटिव यूनिवर्सिटीज के लिए, और यूनिवर्सिटीज को आगे इनिशिएटिव को आगे आके काम करने की जरूरत है, ताकि हमारे पास अच्छे नेशनल लेवल की टीम्स भी हों, प्रोविंशियल लेवल की टीम्स भी हों, और रीजनल लेवल पे भी। इसमें टैलेंट को आप अपना एक्सपोज कर सकते हैं और नेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका लिटरली अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि ये अगर बात करें इवेंट की बात करें तो मुझे ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में होता है कि हमारे पास फुटबॉल की बात कर लें,
क्रिकेट के ज्यादा फोकस होता है, लेकिन हैंडबॉल की बात करें बहुत कम है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको नजर आता है। आपका जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है लिटरली हैट्स ऑफ, वो जो काम कर रहा है जिस तरीके से, और खास करके हैंडबॉल की बात करें उसको प्रमोट किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो मेरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, मार अहमद खान हरल साहब डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, वो बड़े इनोवेटिव आदमी हैं और ये इस तरह के नए नए आइडियाज़, नई नई जो गेम्स हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं बच्चों को, और टैलेंट को आगे भी लेके आते हैं, उनको बैकअप भी करते हैं। मेरे ख्याल में ये ज़ाहिर है टीम मैटर्स करती है। अगर आपकी टीम अच्छी हो, इसी आई थिंक टीम की बेस पे हमारी टीम अच्छी थी, हमारे लोग अच्छे थे, खान साहब उसको लीड कर रहे थे, तो एचईसी ने हमारे पे कॉन्फिडेंस किया कि पूरे सूबे में इन 3 स्पेशल एक्टिविटीज में, हैंडबॉल में और फुटबॉल में और बैडमिंटन में आप लीड करें और पूरे पंजाब में आप इनके मुकाबला जार करें। मेरे ख्याल में सरगोदा यूनिवर्सिटी इस लिहाज से लकी भी है, खुशकिस्मत भी है, और एज ए वाइस चांसलर मैंने 100% इनको सपोर्ट किया जब भी इनको जरूरत पेश आई। एक तो एचईसी फंडिंग दे रही थी, बाकी हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जो सपोर्ट रही हमने इनको प्रोवाइड की। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं या यूनिवर्सिटी की जो एक्टिविटीज हैं आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसको आवाम तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर साहब लास्टली पूछना चाहूं, जब स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की बात आती है, हमारे अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर तालीमी इदारों में खास करके स्कूल्स की बात करूं या कॉलेजेस की बात करूं वो बहुत कम नजर आता है आपको, लेकिन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो आई गेस यूनिवर्सिटीज बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करती है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप में। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं मेरा ख्याल में आपको आज बताना चाहूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स कोटे पे 2 सीटें होती हैं मेरिट के साथ, यानी कि 2 जो बच्चे हैं जो क्वालिफाई करें एडमिशन के लिए तो हम स्पोर्ट्स कोटे पे उनको रखते हैं और 100% उनकी ट्यूशन फी फ्री होती है, मुफ्त पढ़ाते हैं हम उनको हॉस्टल की फैसिलिटीज भी मुफ्त देते हैं। तो तालीम के साथ साथ वो बच्चे खिलाड़ियों और खेल के मैदान में भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। आई थिंक ये बेस्ट एग्जाम्पल है। आप दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी बता सकते हैं कि हम स्पोर्ट्स कोटा होना चाहिए ताकि आप इंकरेज करें यंग यूथ को कि वो इस अपना मुख्तलिफ गेम्स में खेलों में पार्टिसिपेट करें। और मेरे ख्याल में ये जो लोग स्पोर्ट्स के लिए आते हैं उनकी इंकरेजमेंट एक और अच्छी हो जाती है अगर हम उनसे फीस वगैरह चार्ज नहीं करते। तो इन सरगोदा यूनिवर्सिटी डू हैव द स्पोर्ट्स कोटा और हम इनको बच्चों को वेलकम करते हैं और हम कोई फीस उनसे चार्ज नहीं करते। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के वाइस चांसलर हमारे साथ मौजूद थे। स्पोर्ट्स 360 की जब बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की, जैसे वो भी कह रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपको पता है यूनिवर्सिटीज जो है वो प्ले करती हैं, खास करके स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की बात करें और उस स्पोर्ट्स को टच किया गया हैंडबॉल की, जो कि बहुत ही कम आपको पाकिस्तान के अंदर नजर आता है, क्योंकि हमने ज्यादा देखा कि फुटबॉल, क्रिकेट या दूसरे जो इवेंट्स हैं वो ज्यादा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लेकिन हैट्स ऑफ और रिक्वेस्ट भी है ज्यादातर यूनिवर्सिटीज की, हमारा बहुत जबरदस्त काम करें, लेकिन जब स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो हमारे जो स्कूल्स और खास करके कॉलेजेस हैं उनको भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा इस वक्त ले